Good evening, friends, my dear masters, my dear gods, and my dear friends. मेरा नाम गायत्री मकवाना। नो योर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ध्यान और विजडम शेयर करूंगी। सब लोग आनापानसती ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। पैरों को क्रॉस कर दो, हाथों को उंगलियों में फंसाकर गोदी में रख दो और आराम से बैठकर आराम से अपनी आंखों को धीरे से बंद करके शांति से बैठ जाओ। महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मेरे माता पिता, भोलेनाथ, हनुमान जी, एसेंडेंट मास्टर्स, आर्कएंजल माइकल और सभी दीवान आत्माओं की ऊर्जा के साथ हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे और एक गहरा ध्यान करेंगे। शांति से सुखासन में बैठ जाइए। अगर सुखासन में नहीं बैठ सकते तो सोफे पर, चेयर पर, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आप बैठ जाइए मास्टर। तीन बार गहरी सांस लीजिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस किस प्रकार चल रही है और किस प्रकार आपका पेट और आपका शरीर हिल रहा है उसे फील करें मास्टर और शांत हो जाइए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना है मास्टर। गहरे और गहरे ध्यान में उतरते जाइए मास्टर। जब तक ध्यान पूरा ना होए तब तक आंखें नहीं खोलनी है मास्टर। जो हमारी सांसें है वो दिव्य है। हमें यह दिव्य सांस को महसूस करना है। हम अपनी दिव्यता से जुड़ जाएंगे मास्टर। जब भी विचार मन में आए, आने दीजिए। जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो वो पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छे,
और यूनिवर्स के द्वारा ही भेजा गया है। पिरामिड के पहनकर ध्यान करने से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और सामूहिक ध्यान करने से भी 3 गुना ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं हम। हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ ही ध्यान करना चाहिए। आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान रखो मास्टर। ध्यान करते समय हम अगर ये पॉजिटिव वर्ड्स अंदर ही अंदर हम बोले तो ध्यान एकदम दिल से उतर जाता है। परमात्मा की असीम कृपा जो हम पर बरस रही है, कुदरत जादुई रूप से हमेशा मेरा साथ पाती है। मेरी हर शुभ इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। मैं चाहूं वो कर सकती हूँ और सब कुछ पा सकती हूँ। यह अफर्मेशन रोज अंदर बोलना चाहिए। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि परमात्मा कण कण में है। यही ऊर्जा के रूप में भी है। वो ईश्वर, वो परमात्मा हर जगह मौजूद है। मैं उस परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। बिल्कुल शून्य होकर शून्यता में बने रहिए मास्टर। अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान रखिए मास्टर। कोई भी सांस बेकार ना जाए। ध्यान करने का संकल्प लीजिए और 40 दिन तक एक जगह पर बैठकर
डिसिप्लिन में रहकर बस ध्यान करना है। अगर संकल्प किया है तो उसमें सोच विचार और भाव के साथ पूरा कीजिए, और यह पूरा करने में पूरी यूनिवर्स हमारे सहायता करती है। बस अपने विचार पॉजिटिव होने चाहिए मास्टर, और यह करने के लिए 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। मास्टर, जब सोच पक्की हो तो कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे वो कैसा भी काम हो। सोच पक्की होनी चाहिए, और ध्यान में तो सिर्फ बैठना सीखना है। एकदम सिंपल ध्यान, कुछ करने का ही नहीं है। क्यों न करे रोज ध्यान, ज्यादा से ज्यादा 3 बार अवश्य करना चाहिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर और एक गहरी लंबी सांस बाहर ले मास्टर। इस पल की सुंदरता में बने रहिए मास्टर। सांस ही हमारा गुरु है। ये सांस है तो हम है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यही है जो हमारा साथ निभाता आ रहा है। वो हमारा परम मित्र है। आज हमें अपनी इन सांसों के साथ रहना है,
और सांसों के साथ ही बह जाना। अपनी अंतर मन की यात्रा पर और अपने ध्यान की गहराई में डूब जाना है। धीरे धीरे हमारी सांसें सूक्ष्म होती जा रही है। अंदर आती हुई सांसें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है और वो हमारे अंदर आते ही हमारा मन शांत और आत्मा शुद्ध होती जा रही है। बाहर जाती हुई सांसें हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को और बीमारी को बाहर निकाल कर दूर कर रही है। जब शरीर में एनर्जी की कमी होती है तभी बीमारी आती है हमारे शरीर में। ध्यान में जहां पर हमारी एनर्जी कम है वहां पर एनर्जी भेजने से हमारे डायमंड सेल्स जो है पूरी तरह से रिपेयर हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, हर सेल स्वस्थ हो जाते हैं और हम भी स्वस्थ हो जाते हैं, हमारी बीमारी दूर हो जाती है। यह ध्यान के पीछे का एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखे मास्टर।
सांसों पर ध्यान रखिए मास्टर। विचार आते हैं तो चले जाएंगे, सिर्फ आती और जाती हुई सांसों को देखना है। धीरे धीरे सब विचार कम होते जाएंगे।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए मास्टर। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की गिनती भी कर सकते हैं आप। जब गिनती शुरू करेंगे तो विचार आना ही बंद हो जाएंगे। पत्री जी हमेशा कहते थे, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। हम जितना ध्यान करेंगे उतनी हमारी सब बीमारियां जल्द ही दूर हो जाएगी। हम पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। इसलिए रोज ध्यान 3 बार अवश्य करना चाहिए। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। पत्री जी यही कहा करते थे।
हमें हमेशा अपनी सांसों के साथ रहना चाहिए। यही हमारा सच्चा मित्र है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो ही तो साथ निभाता है। जब आप दोस्ती कर लोगे और मजा आपको आ जाएगा, आता ही जाएगा। चालीस दिन तक जब आपने संकल्प करके ध्यान को पूरा करोगे, तब ये एहसास होगा, एक अनुभव होगा। एक दिन भी, एक टाइम भी आप उनको मिस करोगे। जब टाइम मिले ध्यान करने का, बस ध्यान करने का। सांसों पर ध्यान रखिए मास्टर। सोना नहीं है, सिर्फ सांसों पर ध्यान रखिए, अवेयर रहिए।
Last 10 minutes, Master. गहरी लंबी सांस अंदर और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़कर अपनी चेतना में आइए मास्टर। Last 5 minutes. अपनी चेतना को महसूस करिए। जो जिस जगह पर बैठा है उसे फील करें और धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए। हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखिए और कोमलता से 5 4 3 2 1 0 प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर ही अंदर आंख खोलिए। अपने दाएं हाथ को हाथ पे रखकर ऊपर बायां हाथ रखिए। धन्यवाद करिए। हमारे माता पिता जो हमें जन्म देने के लिए उनका धन्यवाद। हमारी परवरिश के लिए उनको धन्यवाद।
निरोगी काया और स्वस्थ दिमाग मिलने के लिए धन्यवाद। इस ध्यान का धन्यवाद। हर हमारे फैमिली मेंबर का धन्यवाद जो हमेशा हमें मदद करते हैं। पशु पक्षी, हमारे घर में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सभी को प्यार भेजिए। आसपास के नेबर को प्यार भेजिए। इस ध्यान का सबसे बड़ा धन्यवाद। और अपने आप को धन्यवाद दीजिए, हक कीजिए। इस बॉडी का धन्यवाद, इस बॉडी के हर ऑर्गन्स का धन्यवाद। सभी मास्टर्स और सभी एंजल्स का धन्यवाद जो आज इस ध्यान में हमारा साथ निभा रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। आप कुछ विजडम शेयर करेंगे आज? हाँ, ठीक है। थैंक यू गायत्री मैडम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत थैंक यू, थैंक यू। सभी अपनी खिड़कियां खोल दो तो अच्छा है। मास्टर, आज एक नया विजडम हम शेयर करने जा रहे हैं। आपको सबको मजा आ जाएगा और सबको यही रोज करना है। अगर आप करते हो तो दुगना करना है, तिगुना करना है, और नहीं करते हो तो शुरू कर देना। हमारे जीवन में ये 4 वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव यू और लव यू, आई लव यू, ये 4 तो सभी को पता है। हाँ, सब ये वर्ड से हमारे जिंदगी में बदलाव आता है। हमारे अंदर कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। आज मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करने जा रही हूँ मास्टर। छोटी से छोटी, सुबह से उठकर रात जब सोने पर हम बेड पर जाते हैं, सारे दिन की जो हम दिनचर्या करते हैं, एक एक चीज वस्तुओं पर हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। सारी जिंदगी तो भाग दौड़ में चली गई, किसी का या खुद का कभी ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचा ही नहीं, कृतज्ञता जताई नहीं है। ध्यान में आकर ज्यादा पता चला कि सभी को धन्यवाद करना चाहिए। कभी कभी तो हम क्या करते हैं कि कोई गिफ्ट दे तो हमें थैंक यू बोलते हैं, बराबर ना? थैंक यू छोटे को भी बोलना चाहिए, बड़े को भी बोलना चाहिए, सभी को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलने से हमारी जिंदगी में इतना बदलाव आता है। हमें तो खुशी मिलती है, सामने वाले को भी खुशी मिलती है। ज्यादातर बच्चों को भी, छोटे भले हो, कोई अपना काम छोटा बच्चा भी कर लेता है, उसे थैंक यू बोलो तो वो भी खुश हो जाता है। और हम इतने उम्र में भी कोई हमारे से भी ज्यादा हमारी जिंदगी में बदलाव लाए तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ग्रेटिट्यूड, सुबह उठ के हम जब बेड पर से उठते हैं तो पहले तो परमात्मा का हम ग्रेटिट्यूड करते हैं जिन्होंने हमें सुबह दिखाई। रात को सोते वक्त पता ही नहीं चलता है कि सुबह होगी या नहीं होगी। और मैं इतना कहूंगी कि जिस बेड पर आप सोते हो, उस गद्दे को, चादर को, पीलो को, उनको भी ग्रेटिट्यूड बोलो जितना हो सके। जमीन पर सोने से गद्दे पर सोने के बहुत फर्क पड़ता है, सारी थकान दूर हो जाती है। फिर बाथरूम में जाते हैं तो पानी को, ब्रश को
सभी को धन्यवाद बोलना है, जो हमारी जिंदगी में, हमारी दिनचर्या में रोज काम आते हैं। ऐसे छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड करेंगे ना तो खुद को बहुत आनंद आता है। जब से मैंने ग्रेटिट्यूड समझा है, मैं सभी को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। कोई बोले इतनी सी बात पे क्या ग्रेटिट्यूड, क्या थैंक यू कहने का, मैंने बोला नहीं, ये अच्छी बात है। आप जिस पर सोते हो तो उनको ग्रेटिट्यूड कर कितना अच्छा लगता है। ग्रेटिट्यूड छोटी छोटी सभी बातों में, जब हम किचन में जाते हैं, रसोई करते हैं, गैस ऑन करते हैं, जब गैस ही नहीं हो तो खाना कैसे पकाएंगे। अभी तो सभी जगह गैस है, चूल्हा हो तो चूल्हा पे करते हैं, नो डाउट, लेकिन गैस चूल्हा जो भी हो, उनको पहले थैंक यू करो, हाथ जोड़ के उनको भी नमस्कार करो। जो हमारी ऊर्जा, जो हम खाते हैं, उनको पचाने में भी वही पका हुआ खाना खाते हैं ना, कच्चा खाना खाने से और पका हुआ खाने से बहुत फर्क होता है। उनको थैंक यू बोलो। रसोई करते करते जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और यही प्रसाद हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मैं इतना ही कहूंगी कि कोई भी चीज, सभी में हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जो भी वस्तु हम, कोई हमें देता है तो उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनको एप्रिसिएट करते हैं। हम आज जिस चेयर पर बैठे हैं, कोई बेड पर बैठा है, उनको भी ग्रेटिट्यूड करिए। कभी चश्मा निकाल कर देखा है? चश्मा निकाल कर, या चश्मा कहीं खो गया, ढूंढने पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो चश्मे निकालने से हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं, कुछ देख नहीं सकता है। तो इस चश्मा को जितनी बार हो सके थैंक यू बोला करो कि हम देख सकते हैं। इतनी धूप में कभी टेरिस में जाओ बिना चप्पल के तो कैसा लगता है? दौड़ के आना पड़ता है जल्दी जल्दी, पाँव में जलन होती है। तो इस चप्पल को, जो स्लीपर चप्पल जो भी पहनते हैं, उनको हम धन्यवाद बोलते हैं कि उसने हमारे पैर की रक्षा की, हमारी जलन मिटाई। हर एक चीज वस्तु को हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ये धन्यवाद हमें रोज जितनी बार हो सके उतनी बार करना चाहिए। कभी धन्यवाद नहीं भूलना चाहिए। और सबसे ज्यादा इस बॉडी जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने दी है, कितनी अनमोल है। हम तो सोच पड़ जाते हैं कि इनकी जो अंदर की प्रक्रिया है, जो वो चलाता है। हम तो खाना खाते हैं, पचाता कौन है? ब्लड कौन बनाता है? सब वही करता है। हमारे तो महसूस भी नहीं कर सकते कि कैसे होता होगा। सब खाने में ही मजा आता है कि सब खा लेते हैं। फिर जो ऑर्गन्स रात दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, सब ऑर्गन्स को हम ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। एक एक ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जल से लेके सभी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमारे सर से लेके पांव तक रोज नहाते समय भी हमें सभी ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जिससे हमें खुद को एहसास होगा कि ये बॉडी कितनी अनमोल है। एक भी अंग, शायद आप महसूस करो, विजुलाइज करो कि एक अंग नहीं है, एक आंख नहीं है, या एक हाथ नहीं है, कि उंगली कट गई, कितना दुख होता है कि कैसे करेंगे। ये अनमोल बॉडी ईश्वर ने हमें दी है, तो उनका ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड हर समय हर घड़ी आप जब भी चाहो तब कर सकते हो। कभी ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों को थैंक यू कहते हैं कोई गिफ्ट देने पर, गिफ्ट लेने पर, तो ये ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में होना चाहिए। सॉरी होना चाहिए अगर आपसे भूल हो गई, अगर उनसे भूल हो गई तो उनको, तो हमारे से भूल हो गई। आज तक सबको प्यार किया है लेकिन खुद को प्यार कभी नहीं किया। सेल्फ लव, सेल्फ लव में बारे में इतना कहूंगी कि सेल्फ लव करना चाहिए।
खुद को मिरर में देख करो, लेकिन सेल्फ लव से हमारे अंदर एक ऐसी स्फूर्ति आती है जो आप महसूस कर सकते हो। आज मैं सबको यही कहूंगी कि जो कोई भी यह नहीं करता हो वो शुरू कर दे। ग्रेटिट्यूड करना, सेल्फ लव करना, सॉरी बोलना और फॉरगिवनेस। कोई भी किसी की भी भूल हो सकती है, उसे आप भूल जाओ, माफ कर दो। क्या कह रहे हो मास्टर? सही बात है या गलत? आपका आंसर चाहती हूँ मैं। सही है बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं। जब हम सबका धन्यवाद करते हैं ना, तो खुद को, अपने मन को, आपके अंदर के आत्मा को बहुत खुशी होती है। आज से ही शुरू कर दो ग्रेटिट्यूड करना। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चेंजेस खुद देख सकोगे, और लोगों को भी जो नहीं करता है वो भी सीख जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। मीनू जी। थैंक यू गायत्री जी। बहुत बिल्कुल अच्छा सही, मैडम, गायत्री मैडम बहुत ही कह अच्छा। रहे हैं जी कि हमें फॉरगिवनेस, होपोपोनो आपने जो बताया कि सॉरी, फॉरगिव मी, हाँ, थैंक यू, आई लव यू, तो हमें ये यस, करनी ही चाहिए। और इससे हमारा मन बहुत हल्का रहता है। अगर किसी से कोई मन मुटाव हो तो वो हम इतने हल्के हो जाते हैं उनसे। इस तरह से होपोपोनो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ग्रेटिट्यूड, हर चीज को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए इतना कुछ मिला है। जो नहीं मिला है हम उस पर ध्यान देते हैं तो हम दुखी हाँ, हो जाते हैं। बहुत सही, यस। बहुत बढ़िया गायत्री जी, आपने बहुत अच्छी विजडम शेयर की। मास्टर्स आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ विजडम शेयर करें। और गायत्री जी ने कैसा किया, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग सामने आए हैं। मनोज जी आप थैंक यू बताएं। मैम। जी, मोनिका जी कुछ थैंक कहना चाह रही हैं? जी जी गायत्री जी, मोनिका। बहुत ही अच्छा था। बहुत कॉमन बातें हैं पर इतनी गहरी हाँ, हैं कि जब बता रहे थे इतनी नीचे उतर रही थी। बहुत ही कॉमन है, हाँ, हम रोज सुनते हैं इन बातों को, पर आप बता रहे थे तो बहुत ही अच्छी लग रही। बिल्कुल। और मोनिका जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी मोनिका थैंक यू जी। मैडम। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा। और आप जो विजडम बता रहे थे बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मीनू जी रिकॉर्डिंग बंद कर दिए, कर दो, जी फिर बात करते हैं। थैंक यू मास्टर्स।